नमस्कार। धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 2026 साल कैसा जाएगा। साल का शुरुआत देखिए 4.5 महीने जनवरी से लेकर के 15 मई तक, ये 4.5 महीने बृहस्पति आपके 7वें घर में रहेंगे। यहाँ पे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के चांसेस हैं। यानी पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति पिछले साल 13 अगस्त से लेकर के 18 जून तक पुनः वसु यानी एक री अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ही है पुनर्वसु नक्षत्र का, क्योंकि ग्रह जिस नक्षत्र में जाते हैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, उस मकसद को पूरा करते हैं, उस मिशन को फुलफिल करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो बृहस्पति का गोचर सिर्फ सप्तम भाव में नहीं, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है। तो पुनर्वसु नक्षत्र 18 जून तक बृहस्पति हैं वहाँ पे। खास करके 15 मई तक की बात की है मैंने, जनवरी से लेके 15 मई कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी अगर आपके सामने रास्ते बंद हो रहे हैं, सारे रास्ते बंद भी हो जाएं, तो कहीं ना कहीं एक रीस्ट्रक्चर हो करके आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं साल 2026 में, पहले 4.5 महीने में। तो साल की शुरुआत आप लोगों के लिए अच्छी है। यहाँ पे 4.5 महीने आपको कोई बड़ी सोशल रिकग्निशन यानी सामाजिक रिस्पेक्ट आपको मिलने के यहाँ संभावना पूरी हो जाती है। ये लग्न आप हैं और लग्न से 7वां घर आपकी पूरी दुनिया है, यानी आपकी पब्लिक इमेज, सोशल इमेज जो है, लोग आपको कैसे देखते हैं वो 7वां घर बताता है। तो लोगों के नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बृहस्पति का गोचर 7वें घर से यहाँ पे बढ़ाएंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। जो लोग व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके लिए बिजनेस पार्टनर से भी कोई ना कोई बड़ा गेन इस ट्रांजिट के दौरान जनवरी से 15 मई तक होने के पूरे चांसेस हैं। यहीं से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यानी वेल्थ इंक्रीज 11वें घर धन भाव पर है। तो वेल्थ इंक्रीज यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एडिशन होना, यानी ग्रोथ होना, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी आपके लिए ये 4.5 महीने का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा रहेगा। और आपको किसी न किसी फ्रेंड से भी मदद मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। लग्न पे दृष्टि बृहस्पति की, यहाँ पे ओवरऑल लाइफ जो है आपकी पूरी लाइफ में स्टेबिलिटी, एक स्थिरता लेकर के आएगा बृहस्पति, और प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ यानी समृद्धि और धीरे धीरे राइज की ओर आपको लेते चले जाएंगे बृहस्पति। 7वें घर के बृहस्पति 15 मई तक, बाकी बृहस्पति के अलावा बुध का, सूर्य का, बुध देखिए 2 केंद्र के स्वामी हैं और 2 केंद्र के स्वामी आपके बृहस्पति भी हैं। तो बुध की भी पोजीशन अच्छी है, सूर्य की भी पोजीशन आपकी अच्छी है। 15 मई तक की बात कर रहा हूँ, जिसके वजह से 15 मई का डेट मैंने बोला है। हालांकि 18 जून तक बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है, लेकिन बाकी गोचर को देखते हुए 15 मई तक का टाइम मैंने आपको बताया है जब आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके भाई बहनों के लिए भी 9वीं दृष्टि जो तीसरे घर पे पड़ रही है, 9th एस्पेक्ट, वहाँ पे राहु पहले से हैं। तो राहु का पोजीशन तीसरे घर में बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यानी आपके सिबलिंग्स के लिए, आपके भाई बहनों के लिए एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। और मई तक बृहस्पति की भी दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है, तो उनके लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपके भाई बहनों के लाइफ में उनके ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आगे प्रोफेशनल सक्सेस यानी बिजनेस हो या जॉब हो, यह दशम से दशम स्थान है भावत भावों के हिसाब से, जिसके वजह से आपके करियर में यहाँ ग्रोथ दिख रहा है। मई 15 तक प्रोफेशनल यानी बिजनेस या जॉब में अगर जॉब चेंजेस आपको करना है तो 15 मई तक का जो समय है उसकी अपॉर्चुनिटी वो आप उठा सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रोथ की ओर जा रहे हैं, तो इस समय अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो वो राइट डिसीजन होगा। बिजनेस में अगर बिजनेस एक्सपेंशन आपको करना है या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है, तो ये वो टाइम है साल का 4.5 महीने शुरुआत के, जब आप बिजनेस एक्सपेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं। यहीं पे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और मैरिज प्रपोजल्स के लिए भी
वो वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से उनकी शादी नहीं हो रही है, तो बृहस्पति का गोचर मेन 7वें घर से शादी के लिए ये ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगे, यानी अच्छे प्रपोजल्स आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं और शादी होने के पूरे चांसेस 15 मई तक बहुत फेवरेबल चांसेस हैं बृहस्पति का सप्तम में गोचर। जून से लेकर के अक्टूबर, ये जो अगला 5 महीना है, यहाँ अष्टम स्थान के बृहस्पति यानी फिनेंशियल रिस्क आपको नहीं लेना है। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति उच्च राशि में रहेंगे, एग्जॉल्टेशन साइन में रहेंगे, तो कोई बहुत बड़े लॉसेस की संभावना नहीं है या बहुत बड़े डिजीज़ेस की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रह प्रधान है, वैदिक हमारा वैदिक ज्योतिष राशि में है, एग्जॉल्टेशन है, उच्च के हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी ओर से फाइनेंशियल रिस्क, कोई बड़ा फाइनेंशियल यानी बिजनेस एक्सपेंशन आप 15 मई के बाद से ना करें। 15 मई तक आपने बिजनेस एक्सपेंशन का डिसीजन लिया या 15 मई तक आप जॉब चेंज, अगर जॉब हॉपिंग करनी है यानी जॉब चेंज करना है, बेटर सैलरी की ओर आपको जाना है, कोई जॉब ऑफर आपको मिल रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम और मिलना भी चाहिए। 15 मई तक दशम स्थान से दशम स्थान पे बृहस्पति हैं, लेकिन फिर वहीं जून से लेकर के, बल्कि 15 मई के बाद से लेकर के आपको अक्टूबर तक जब बृहस्पति अष्टम स्थान पे रहेंगे, ये मारक स्थान है, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, जॉब में रिस्क नहीं लेना है, बिजनेस एक्सपेंशन में रिस्क नहीं लेना है, और कोई भी पेमेंट से रिलेटेड, बिजनेस में किसी भी पेमेंट से रिलेटेड, यानी आपने ज़्यादा सप्लाई का सामान दे दिया, अगर सप्लाई ट्रेडिंग का काम है, आपने सप्लाई का उधार पे ज़्यादा सामान दे दिया, तो फिर रिकवरी आपके काफ़ी लंबे टाइम के बाद होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जून से अक्टूबर तक जो लोग मेडिटेशन लाइन, ओकल्ट साइंस, सिद्धि तंत्र या मेडिटेशन में प्रैक्टिस करते हैं और मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि करते हैं, उनके लिए ये मेन टाइम है अष्टम का बृहस्पति। और जिनको पहले से कोई क्रोनिक डिजीज़ है, यानी लंबी बीमारी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जून से अक्टूबर के बीच में अगर वो स्विच करते हैं या साथ में, ज़रूरी नहीं है कि स्विच करें, एलोपैथी आप छोड़ दें, बट साथ में अगर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सहारा लेते हैं, होम्योपैथ का या आयुर्वेद का, तो यहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा। बृहस्पति का जून से अक्टूबर तक अष्टम स्थान से गोचर है। अब जून से अक्टूबर के बीच में आपको पार्टनरशिप से भी काफ़ी केयरफुल रहना है, खास करके 15 मई से 29 मई, ये वो टाइम है पार्टनरशिप से आप काफ़ी केयरफुल रहिए। 22 जून से 7 जुलाई, 15 मई से 29 जून बुध छठे घर के हैं, आपके पार्टनरशिप घर के स्वामी है, ये छठे भाव में, यहाँ लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं और किसी तरह का धोखा या लॉस करवा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पे है और बुध भी आपके छठे स्थान पे चले जाएंगे। और फिर 22 जून से लेकर के 7 जुलाई तक बृहस्पति अष्टम स्थान पे रहेंगे और बुध 8वें स्थान पे बुध भी आ जाएंगे, जिसके वजह से यहाँ पे लॉसेस की सिचुएशन बन जाती है। तो इन दो टाइम को आप खास करके केयरफुल रहे, जून से लेकर के अक्टूबर 31 के बीच में, 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। हालांकि एक बार मैं फिर इस बात को बता दूं कि उच्च गुरु यहाँ पे आपको जून से अक्टूबर के बीच में कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं कराएंगे, जब तक कि आपके कोई जन्म कुंडली में मेलेफिक ग्रह ना हो यहाँ पे, तब तक आपके लॉसेस के सिचुएशन या संभावना ज़्यादा नहीं है। अगर केतु जैसा ग्रह है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर केतु अष्टम स्थान पे है और राहु दूसरे स्थान पे, तो केतु के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा, तो यहाँ पे कोई अनडायग्नोस्ड बीमारी होने के सिचुएशन बन जाती है, कोई चांसेस हो जाते हैं। वही अगर सूर्य अष्टम स्थान पे है तो ये दुर्भाग्य का कारक बन जाएगा। बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर से, यहाँ पे नॉर्मली सूर्य के ऊपर से बृहस्पति का गोचर कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लाइफ में दे के जाता है, यानी बहुत रिवॉर्डिंग टाइम, बहुत बड़ा बेनिफिट दे करके जाता है। लेकिन अष्टम स्थान पे ये इसका ठीक ऑपोजिट, यानी कोई ना कोई इंसल्टिंग पोजीशन या भाग्य में कमी ले आएगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं यहाँ पे सूर्य आपके, और कोई ना कोई इंसल्टिंग पोजीशन
भी बन सकती है, अष्टम के सूर्य रहेंगे। और जो लोग ओल्ड एज के हैं उनके लिए हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य हार्ट को रूल करता है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो धनु लग्न वाले हैं सैजिटेरियस असेंडेंट के, वो जून टू अक्टूबर के बीच में। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि जिनके यहाँ पे सूर्य अष्टम स्थान पे हैं। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि यहाँ पे देखिए चंद्रमा अगर है और बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के ऊपर होता है जन्म कुंडली में, अष्टम स्थान से बृहस्पति का गोचर है और चंद्रमा के ऊपर हो रहा है अगर, तो गज केसरी योग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो गज केसरी इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी जो मेजर फाइनेंशियल गेन के चांसेस थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका ठीक उल्टा आप उसके लॉसेस के लिए भी तैयार रहिए। इसीलिए मैंने बोला कि जून से अक्टूबर के बीच में किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क अपने तरफ से, जैसे बिजनेस में एक्सपेंशन आपने उसके पहले 15 मई तक आपका टाइम अच्छा गया और आपने सोचा कि अब मैं बिजनेस एक्सपेंशन कर सकता हूँ, आपने और काफ़ी बड़े ऑर्डर्स उठा लिए और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये काम जून टू अक्टूबर के बीच में नहीं करना है। या कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला, फिर भी बहुत सोच समझ के केयरफुली इवैल्यूएशन करके उस चीज़ को प्लस माइनस देख करके ही आप जॉब चेंजेस करें जून से अक्टूबर के बीच में। और जो नेगेटिव टाइम मैंने आपको बताया है 15 मई से 29 मई और 22 जून से 7 जुलाई, इस बीच में जॉब चेंजेस के डेट, नए जॉब में जो ऑफर ज्वाइनिंग डेट आप देंगे वो इस बीच में आप नहीं दीजिएगा, 15 मई से 29 मई और 22 जून से 7 जुलाई। तो ये डेट्स खास करके ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट कम्युनिटी सेक्शन में बोर्ड का फ़ोटो मैं हमेशा डालता हूँ, उसको आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर के टाइम टू टाइम रेफ़र कर सकते हैं। अब साल के आखिरी 2 महीने देखिए, यहाँ पे बृहस्पति आपके लग्नेश है। वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे, बहुत अच्छा रास्ता आपको बना करके देंगे। बृहस्पति गेन्स, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाएंगे। लग्न पे भी दृष्टि है, वो 18 जून तक है और 15 मई तक बाकी गोचर भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं बृहस्पति जो लग्नेश है, अब इस बात पे गौर कीजिए कि 8 अक्टूबर से बृहस्पति 8 अक्टूबर से लेकर के गंडांत के डिग्री यानी अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी पद पे रहेंगे। तो 8 अक्टूबर से ही बल्कि आपको ज़रा सा केयरफुल रहना है फाइनेंशियल मैटर्स में। कोई भी बड़े डिसीजंस आपको जून से लेकर के, क्योंकि गंडांत पे रहेंगे 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी 2027 तक, तो फाइनेंशियल डिसीजंस अब और तीव्रता के साथ 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी तक बिल्कुल नहीं लेना है। सो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो टोटल टाइम जो फाइनेंशियल ग्रोथ का आपका, मतलब जो फाइनेंशियल रिस्क का है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फाइनेंशियल ग्रोथ का, लेकिन जो फाइनेंशियल रिस्क लेने की टेकिंग टाइम है, रिस्क लेने की जो टेकिंग टाइम है वो आपकी लिमिटेड है 15 मई तक। जून से लेकर के 19 फरवरी तक आप अपने तरफ से कोई फाइनेंशियल रिस्क, कोई बड़ी डील जो आपके कैपेसिटी के बाहर हो और बाहर से पैसा लेकर के आप उसमें इन्वेस्ट करके एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा। यहाँ पे बृहस्पति 8 अक्टूबर को अष्टम स्थान पे अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी पद पे रहेंगे और फिर चले जाएंगे पहला पद मघा नक्षत्र के। तो ये दोनों जो पद हैं, यानी आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट कर्क के और पहले 3 डिग्री 20 मिनट मघा के, जो लोग ज्योतिष हैं इस बात को समझ सकते हैं। गंडांत के डिग्री हैं, गंडांत में यानी 8 अक्टूबर से 19 फरवरी के बीच में काफ़ी चैलेंजेस आने की संभावना है। इस बात को बिल्कुल हाईलाइटेड वे में बैक ऑफ द माइंड में अपना रखिएगा। और वहाँ पे केतु भी राशि वाइज नहीं, डिग्री वाइज गुरु और केतु का कंजंक्शन यानी युति आप मान लीजिए, डिग्री वाइज ये दोनों बहुत पास रहेंगे, तो इनकी युति का इम्पैक्ट आएगा। तो कोई ना कोई पीड़ा आपको मिलने की पूरी संभावना है 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी तक। आप लोगों की राशि पे ये सबसे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ तकलीफ में आ रहे हैं 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी 2027 तक, और बृहस्पति आपके लग्नेश हैं यानी आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं। तो साल के ओवरऑल समरी मैं आपको
एक स्नैपशॉट में बताता हूँ कि 15 मई तक का टाइम रिस्क टेकिंग भी है, एक्सपेंशन का भी है, सोशल रिकग्निशन का भी है, लेकिन जून से लेकर के फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग का टाइम बिल्कुल नहीं है 19 फरवरी 2027 तक। हालांकि जून से अक्टूबर तक ज़्यादा लॉसेस की संभावना नहीं है। अष्टम बृहस्पति ज़रूर है लेकिन उच्च राशि के हैं, तो यहाँ ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेंगे, यानी ज़्यादा लॉसेस या कोई ज़्यादा तकलीफ़ में आपको नहीं डालेंगे जब तक कि जन्म कुंडली में कोई बर्थ का ग्रह ना हो, यानी जन्म ग्रह जन्म कुंडली में अष्टम स्थान पे ना हो। नवंबर दिसंबर भाग्य स्थान पे बृहस्पति आएंगे, यहाँ तीर्थ यात्रा भी करा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज से गेन भी करवा सकते हैं, एनआरआई से गेन भी करवा सकते हैं। पिता के लिए अच्छा है। पिता के लिए देखिए 2026 पूरा साल 5 दिसंबर तक केतु का गोचर आपके पिता के लिए ये अच्छा नहीं है। वहीं बृहस्पति का 1 नवंबर से आपके भाग्य स्थान पे आना नवंबर और दिसंबर, और आपके पिता के लिए ये, क्योंकि पिता स्थान भी है नवम स्थान, तो पिता के लिए नवंबर दिसंबर ये एक रिलीफ वाले मंथ्स होंगे। और बाकी 10 महीने जो हैं वो पिता के हेल्थ के लिए, खास करके अपने पिता के हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें और कोई भी मेडिकल सिम्टम्स हो इसको अवॉइड ना करें। अष्टम के गुरु में यानी जून से अक्टूबर के बीच में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करते रहें तो अच्छा होगा। बृहस्पतिवार को, थर्सडेज के दिन आप ऑफिस जाते हैं तो आप अपने काम पे जाने के पहले कृष्ण के मंदिर होते हुए जाएं नियमित तौर पे, तो वो अच्छा होगा। अगर डेली जा सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम थर्सडेज को, बृहस्पतिवार को आप मंदिर होते हुए अपने काम पे जाएं। इसके अलावा जो गंडांत पे 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी तक बृहस्पति है, उसके लिए आप वासुकी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। वासुकी गायत्री मंत्र है ओम सर्पराज्याय धीमी तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। इस जाप का पाठ आप 108 बार 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी तक नियमित तौर पे करें। तो ये था धनु लग्न का यानी सैजिटेरियस असेंडेंट का 2026 साल का समरी। वैसे डिटेल वीडियो, मंथली वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखते रहें सो दैट आपको इन डेप्थ टाइम के हिसाब से अपनी प्लानिंग आप कर सकें ज्योतिष के हिसाब से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।